हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हॉलीवुड में एक्टर्स की स्ट्राइक चल रही थी जो फाइनली रिजॉल्व हो गई है, लेकिन 3 से 3.5 महीना लगभग हॉलीवुड बिल्कुल ठप रहा था। तो ये र्यूमर निकल के आने लगा था सोशल मीडिया पे कि हो सकता है सुपरमैन लेगेसी डिले हो जाए। हालांकि ये र्यूमर जो निकल के आया था वो उन सो कॉल्ड स्कूपर्स और डीसी हेटर्स और सच्चे डीसी फैंस की तरफ से आया था जो हमेशा डीसी के अगेंस्ट हेट फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं। लेकिन जेम्स गन ने क्लेरिफाई कर दिया है कि भैया सुपरमैन लेगेसी डिले नहीं होगी। जुलाई 11 2025 को ही सुपरमैन लेगेसी रिलीज होगी। यानी जो स्कूपर्स फेक न्यूज़ फैला रहे थे कि उनके इनसाइड सोर्सेज से उनको खबर मिल रही है कि सुपरमैन लेगेसी डिले हो जाएगी, या कुछ स्कूपर्स तो यहाँ तक बोलने लग गए थे कि हो सकता है सुपरमैन लेगेसी कभी बने ही ना। तो हर बार की तरह इन स्कूपर्स की न्यूज़ फेक साबित हुई। जैसे पिछले 3 साल से इनकी हर न्यूज़ फेक साबित हो रही है कि फ्लैश को बॉयकॉट कराओ तो स्नाइडर वर्स रिस्टोर, ब्लैक एडम को बॉयकॉट कराओ तो स्नाइडर वर्स रिस्टोर, रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन जिसका कुछ लेना देना भी नहीं है डीसी के कनेक्टेड यूनिवर्स से, उसको फ्लॉप कराओ तो स्नाइडर वर्स रिस्टोर। तो इन स्कूपर्स की न्यूज़ हर बार की तरह फिर से फेक साबित हुई। अच्छा, दूसरी अपडेट है क्रिस्टोफर नोलन को लेके। और बहुत सारे डीसी फैंस उम्मीद करते रहते हैं कि इन्हें वार्नर ब्रदर्स में रिटर्न होना चाहिए। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में क्रिस्टोफर नोलन ने यह कहा कि अगर फ्यूचर में उनको मौका मिला तो वो वार्नर ब्रदर्स में रिटर्न हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो डेविड ज़ैस्लव और नई रिजीम है उन्होंने कुछ अच्छे चेंजेस भी किए हैं वार्नर ब्रदर्स में। यानी पुरानी रिजीम के मुकाबले ये जो नई रिजीम चल रही है, क्रिस्टोफर नोलन ने इसकी तारीफ की। आप में से अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये कौन सी नई चीज़ या सरप्राइजिंग चीज़ हो गई। फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स का तो ये काम ही होता है कि आज इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहे हैं, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ, या फिर लौट के उसी पुराने वाले प्रोडक्शन हाउस के पास आ जाते हैं। ये कौन सी नई चीज़ या सरप्राइजिंग चीज़ हो गई? तो गाइज, ये सरप्राइजिंग चीज़ है। वो इसलिए है क्योंकि जब फ्लैश मूवी रिलीज होने वाली थी तो इन स्कूपर्स, डीसी हेटर्स और सच्चे डीसी फैंस ने ये फेक न्यूज़ फैलाई थी कि उनके इनसाइड सोर्सेज से ये खबर निकल के आ रही है कि क्रिस्टोफर नोलन बहुत गुस्सा है डेविड ज़ैस्लव के ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्म हैं वार्नर ब्रदर्स के ऊपर। और अगर सच्चे क्रिस्टोफर नोलन फ़ैन हो तो फ्लैश मूवी को बॉयकॉट करो। और क्रिस्टोफर नोलन ही वो थे जिन्होंने जैक स्नाइडर को मैन ऑफ स्टील डायरेक्ट करने के लिए दी थी। तो अगर सच्चे जैक स्नाइडर के फ़ैन हो तो फ्लैश मूवी को बॉयकॉट करो। ये फेक न्यूज़ उन्होंने फैलाई थी। और आप जानते हैं डीसी फैंस को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है कि कोई मुंह उठा के आता है सोशल मीडिया पे, कुछ भी बोल के चला जाता है कि इनसाइड सोर्स से खबर आ रही है, और डीसी फैंस भी उसकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन अब जब रियलिटी निकल के आई, क्रिस्टोफर नोलन ने खुद कमेंट किया इस टॉपिक पे, तो हमको ये पता चला कि उनको वार्नर ब्रदर्स की नई रिजीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि फ्लैश के दौरान जब ये जो न्यूज़ फैलाई गई थी क्रिस्टोफर नोलन हेट्स वार्नर ब्रदर्स, ये स्कूपर्स की एक और फेक न्यूज़ थी, जैसे वो पिछले 3 साल से फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि क्रिस्टोफर नोलन अगर वापस आ जाए वार्नर ब्रदर्स में तो बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा। लेकिन ये इंटरव्यू अगर आप जाके उनका पढ़ेंगे, कई सारे मीडिया पोर्टल्स ने इसको कवर किया है, तो एक बात तो निकल के आ रही कि कॉमिक बुक फिल्म्स में वो इंटरेस्टेड नहीं है। यानी कॉमिक बुक फिल्म्स या सुपर हीरो जॉनरा जो है उससे पूरे तरीके से मन हट चुका है क्रिस्टोफर नोलन का। और मैं भी ये चाहूँगा कि क्रिस्टोफर नोलन जिस टाइप की मूवीज़ बनाते हैं, हिस्टोरिकल ड्रामाज खास करके, वो बहुत अच्छा बनाते हैं। फिर भी मैं चाहूँगा वार्नर ब्रदर्स में वो रिटर्न हो जाए ताकि वार्नर ब्रदर्स को भी बड़ी बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस मिले। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।